हेलो। चलो बच्चे, अब आप लोगों के सामने फिजिक्स का कंसेप्ट अपडेट है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर लिखना है। एक टॉपिक आपके पास यहाँ है बुआ, यहाँ जो टॉपिक आया है यहाँ हम लिखेंगे अवतल दर्पण। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहां पर आपके पास है उत्तल दर्पण। यहां ध्यान दो। यहां तो अवतल दर्पण की परिभाषा पहले आपको लिखना है। अवतल दर्पण में क्या होता है आप पढ़े होंगे कि ये जो है ना परावर्तक सतह क्या रहता है आपका, फंसा रहता है। और आपको पता है आपको, और राजती सतह क्या रहता है, उठा हुआ रहता है। याद रखना है आपको, यहां जो राजती सतह है ये क्या रहता है बच्चे, उठा रहता है। इसके विपरीत यहां हम लोग लिखेंगे, बात बात नहीं करनी है। इसके विपरीत यहां पर हम लिखेंगे, यहां उल्टा लिखना है इसको। परावर्तक सतह यहां जो है, परावर्तक सतह उठा रहता है और रजतित सतह, रजतित सतह आपका यहां क्या रहता है, धंसा रहता है। याद रखना है टेक्निकली बात, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ही आएगा आपका। दूसरा नंबर है प्रतिबिंब एक स्थिति को छोड़कर, एक स्थिति को छोड़कर हमेशा वास्तविक उल्टा बनता है। ध्यान देना है आपको। यहां होगा प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक सीधा, प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक सीधा बनता है। प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक सीधा बनता है। एकदम हल्का टॉपिक है आप लोग सामने। फोकस दूरी ऋणात्मक, फोकस दूरी, पूरा आंसर लिखोगे पूरा नंबर आएगा, ऋणात्मक होता है। यहां पर आएगा फोकस दूरी धनात्मक होता है। फोकस दूरी धनात्मक होता है। एकदम याद कर लेना है, एकदम इजी वे में आप लोगों का टॉपिक है ये, कोई जानी समय नहीं है। इसके बाद क्या है यहां, यहां जाए 2 नंबर क्वेश्चन आएंगे आपको। एक डायग्राम भी बना लेना होगा आपको, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के डायग्राम बना लेना होगा। जब बना लोगे तब जाकर वह क्लियर हो पाएगा। आइए, तो ये तो आप बना लिए, कौन दर्पण है, अवतल दर्पण है। और ये जो इसके पार्ट पुर्जा है, जो जो जरूरी है सब लिख देना बुआ, अब होगा। अब यहां ध्यान दीजिए। और ये हुआ अवतल और उत्तल बनाना होगा तो ऐसे ऐसे कर देना, थोड़ा साफ सा बनाना। ये P होगा और यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर C हो रहा है। तो ये जो है ना फोकस दूरी, यहां पर आपका फोकस अगर ऐसे चलेंगे तो ऐसे फोकस दूरी आएगा, पहले भी आप पढ़ चुके हैं इस तरह का। और यहां पर ऐसे चलेंगे तो ये ऐसे भागेंगे तो आपका डैश डैश में यहां फोकस होगा, फोकस एफ हुआ। अब ये फोकस एफ हुआ, फोकस दूरी तो स्मॉल एफ होता है, ध्यान रखना है आपको।
इसका उपयोग दांत चिकित्सा, सोलर लाइट, या सोलर कुकर में भी, सोलर कुकर में, और इसका प्रयोग होगा साइड मिरर में। इसका प्रयोग कहां होगा बुआ? साइड मिरर में। ये आपका जो है, ये आपका क्वेश्चन है, आपका सही बच्चों के लिए बहुत बेहतर है। कहां पर है पता नहीं। यहाँ जो है, यहाँ जो है, इसको आप लोग बच्चे लोगों के लिए बहुत बेहतर है। आप एक बार और पढ़ लीजिए। इसमें ये यहाँ पर है कि आप तक वो परीक्षा में क्वेश्चन पूछेगा, पीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसका नाम आता है कि इसका प्रयोग साइड मिरर में क्यों होता है। तो हम पढ़ाएंगे अभी थोड़ा साइड मिरर वाला क्वेश्चन। अब एक एक टॉपिक को हम लोग क्लियर कर रहे हैं, एकदम याद कर लेनी है आप लोगों को। इसको आप लोगों को इसको याद कर लेनी है। ड्राइवर के बगल में रहता है वो आपका, ड्राइवर के बगल में रहता है आपका उत्तल लेंस जो है आपके ड्राइवर के बगल में रहता है। यहां जो है हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है अगला टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। बहुत हल्का टॉपिक सब आप लोगों के लिए है, जब चाहे घर पर भी देख पाएंगे आप लोग। चलिए हम लोग को ये साइड मिरर वाले हैं क्वेश्चंस। चलिए आगे बढ़े हम लोग। क्वेश्चन 2 नंबर हम लोग चलेंगे अब। आइए आगे देखते हैं। यहां पर अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनना। देखिए यहां पर मैंने पहले भी आपको बता चुका हूं कि अवतल दर्पण में या किसी भी दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा उसके कंडीशन क्या होंगे। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने का 4 स्थितियां हैं। मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। दूसरा ऑप्शन है फोकस से जाने वाली किरणें परावर्तन के बाद क्या होता है, आपको मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है और प्रकाशीय ध्रुव से जाने वाली किरणें अपने पथ पर लौट जाती है। हाँ, ध्रुव नहीं, वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें अपने पथ पर लौट जाती है और ध्रुव पर आपतित किरणें परावर्तन के नियम को पालन करते हुए परावर्तित हो जाती है। 4 स्टेप है। आपको मैं इस चैप्टर में मैथमेटिकल फॉर्म भी इसका बताएंगे और आप लोगों के चिन्ह परिपाटी के नियम का भी हम लोग यहाँ पर प्रयोग करेंगे। इसमें एक टॉपिक आपके पास यहाँ आ जाएगा, ये आएगा आवर्धन। ये ध्यान रखना है, आवर्धन एक टॉपिक आएगा, इसका स्पेशल क्लास है, स्पेशल वीडियो अपलोड होगा। लेकिन समझना है यहाँ पर क्या है, आवर्धन यम इज इक्वल टू होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई अब बट्टे हमको बनाना है यहां वस्तु की ऊंचाई। इसका एक मैथमेटिकल फॉर्म होगा, यानी यहां पर हम लिखेंगे एच डैश बटे एच। ये भी आएगा आवर्धन में आपको। तो ये टॉपिक हम लोग चर्चा करेंगे, आवर्धन का स्पेशल क्लास आपका है। और अवतल दर्पण के जो प्रतिबिंब की स्थिति है वह 6 स्थितियां हैं और 6 स्थितियों का भी हम लोग वर्णन करेंगे और बताएंगे कि 6 स्थिति में किस स्थिति का प्रयोग कहां होता है और कब होता है। ये सारी चीजों की जानकारी आपको हम देंगे। चलिए हमारा तो छोटा सा अगला में हम आ जाते हैं। ये आपको परिचित नहीं रहा, छोटी चीज है, कोई पढ़ाई होने वाली आगे आपको समझने के लिए मैं लिखाया था। हाँ, जब वस्तु कहां पर होगी, अनंत पर होगी। देखिए यहां पर आप प्रतिबिंब के बारे में आपको क्या समझना है कि वस्तु कहां कहां पर होगी तो उसका प्रतिबिंब कहां कहां बनेगा।
वस्तु कहाँ कहाँ पर होगी तो उसका प्रतिबिंब जो है कहाँ कहाँ बनेगा। पहला टॉपिक है जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो। अब अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, देखो यहां ध्यान दो। तो पहले तो एक डायग्राम बनाना होगा। पहले क्या करना होगा, एक डायग्राम, एक आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। एक एक चीज समझ लो टॉपिक का। और जैसे डायग्राम बनाओगे तो इसके जितने भी शब्द हैं वे सब आपको यहाँ दे देना होगा। ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और यहां से यहां जो सी है उसे भी आपको दे देना पड़ेगा। अब रहा बात कि अनंत से जो किरणें चलेगी वह कहां पर जाएगी। फिजिक्स की किताब लाओ, किताब किताब। अब यहां ध्यान देना है, ये टॉपिक बाय टॉपिक में चर्चा कर लेता हूं कि जो आपके किताब के रिलेटेड हो, जो आपके किताब से रिलेटेड हो उसे एक टॉपिक बनाना, पहले चर्चा करेंगे। हाँ, आप जब वस्तु, अब क्वेश्चन आपके पास आ चुका है, जब वस्तु कहां पर हो, अनंत पर हो, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। चलिए ध्यान देते हैं हम लोग। तो अनंत पर वस्तु हो तो ये किरणें कहां से चलेगी, अनंत से चलेगी। कहां से चलेगी, अनंत से चलेगी। तो यहां किरणें जो है, ये किरणें ऐसे चली और ऐसे लौट गई, ध्यान दो। और दूसरी प्रकार की किरणें है, ध्यान दो जी, दूसरे प्रकार की किरणें ऐसे आई और ऐसे चली आई। यानी ये प्रतिबिंब बन रहा है आपका फोकस पर। ध्यान दीजिए, हाँ, ये प्रतिबिंब बन गया फोकस पर। ये किरणें ऐसे आई, ऐसे गई, यानी ये किरण नंबर 1 हुआ और ये किरण नंबर 2 हुआ। और प्रतिबिंब कहां बन रहा है, फोकस पर। ध्यान दो, प्रतिबिंब जो है कहां बन रहा है, फोकस पर बन रहा है। हाँ, जब जो है वस्तु हम लोग कहां पर रखते हैं, अनंत पर रखते हैं, तो प्रतिबिंब कहां बनता है, फोकस पर बनता है। अब एक बात और ध्यान रखना है, थोड़ा ये डायग्राम और ये छोटा होना चाहिए था, इसलिए मैं चेक कर रहा हूं। ये डायग्राम को थोड़ा छोटा होना चाहिए, ध्यान दो। यहाँ ये यप का जो मान है थोड़ा ज्यादा मूव कर गया है, इसको सीधा करता हूं थोड़ा पहले। ये ज्यादा मूव कर गया है यहां से ही, इसको सीधा कर दो। हाँ, ये छोटी बातें ध्यान रखनी होगी आपको, छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी होगी। ये किरणें जो है ना ऐसे जाएगी और ये किरणें ऐसे जाएगी, यानी ये बन गया आपका प्रतिबिंब। छोटी बहुत सारी चीजें मैं इसमें लिखूंगा, ध्यान से समझिए आप लोग। बहुत सारी चीजें मैं इसमें लिखने जा रहा हूं, ध्यान समझना है, ध्यान से समझना है। ये हो गया आपका यफ, यानी वस्तु कहां पर है, अनंत पर है। अनंत पर से वस्तु है। यहां सुनिए, अब कौन कौन किरण है इसमें काम कर रहा है मैं वो भी लिख देता हूं। पहला नंबर जो मैंने दिया है वह क्या है, मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें हैं, परावर्तन के बाद फोकस एफ से गुजरता है। पहला टॉपिक है मुख्य अक्ष के समांतर किरणें परावर्तन के बाद फोकस से गुजरता है। मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें जो है परावर्तन के बाद कहां से गुजरता है, फोकस से गुजरता है। पॉइंट नंबर 2, ध्रुव पर आपतित किरणें। देखो यहाँ 2 नंबर जो मैंने 2 नंबर दिया है, 2 नंबर मिलाओगे। यहाँ 2 नंबर में क्या है, ध्रुव पर आपतित किरणें परावर्तन के नियम को पालन करते हुए परावर्तित हो जाती है। ध्यान रखना है आपको,
परावर्तित हो जाती है। ध्यान रखिए, ये क्या कर रहा है, परावर्तन के नियम को, हाँ, ये ध्रुव परावर्तित किरणें परावर्तन के नियम को पालन करते हुए क्या हो जाती है, ये परावर्तित हो जाती है। 2 नंबर हुआ आपके पास। अगला जो टॉपिक आया है, ध्यान दो यहां, अगला जो टॉपिक आ गया, आप देखिए यहां पर, हो गया, ये जो है ध्यान दीजिए, परावर्तन के नियम को पालन करते हुए क्या हो जाती है, यहां परावर्तित हो जाती है। क्लियर हो गया। अगला टॉपिक में हम लोग देखेंगे, अगला टॉपिक क्लियर हो गया। चलिए, अब ये प्रतिबिंब कहां बन रहा है, देखो यहां, पहले यहां लिख देना है वस्तु कहां पर है, अनंत पर है। प्रतिबिंब कहां बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है कहां पर, या मतलब फोकस पर। और ये ध्यान रखना, प्रतिबिंब कहां बन रहा है बुआरे, फोकस पर बन रहा है। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, ये वास्तविक और उल्टा है। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा, याद रखना, ऐसा ही लिखना पड़ेगा। प्रतिबिंब की प्रकृति, देखो जो वास्तविक होगा वह उल्टा भी होगा, तय है, वो फ्री में मिलता है, और जो काल्पनिक होगा वो सीधा होगा। अब टॉपिक आ गया प्रतिबिंब का आकार, एकदम इजी टॉपिक आपके पास है। प्रतिबिंब का आकार क्या हुआ, वस्तु से छोटा, याद रखना है आपको, वस्तु से छोटा। अब इसका हम चिन्ह परिपाटी समझा देते हैं, जो सीबीएसई के बोर्ड के बच्चे को पढ़ने पड़ते हैं। चिन्ह परिपाटी कैसे काम करेगा, देखो यहां, चिन्ह परिपाटी में हम लोग इसका यूज करते हैं। अब इसकी चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी में हम लोग क्या क्या लिखेंगे, ध्यान दो बच्चे, एकदम बहुत डीप कॉन्सेप्ट की ओर हम लोग पढ़ रहे हैं। पहले हम एक एक नाम देंगे। यहां पहले यू तुम जानते हो वस्तु दूरी होता है, भी प्रतिबिंब की दूरी हुआ, H1 H डैश H1 कर दो, हम पहले बताया H हुआ, और यहाँ क्या आ जाएगा, यम आ जाएगा, और फिर यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ F लिख देता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ, यहां लिख देता हूं फोकस दूरी, यहां लिख देता हूं H डैश, यहां लिख देता हूं H, यहां लिख देता हूं यम, आवर्धन। अब सब का मान निकालना सीखो। पहले U क्या है, वस्तु की दूरी है, चिन्ह परिपाटी समझो। चिन्ह परिपाटी में P जो देख रहे हो ना, P से इधर जितना बनेगा सब माइनस में बनेगा, P से बायां और जितना बनेगा सब माइनस में बनेगा। चेक करो कौन कौन माइनस में है। P से उधर वस्तु भी माइनस में है और प्रतिबिंब भी माइनस में है, ये वस्तु भी इधर बन रहा है, प्रतिबिंब भी इधर बन रहा है, यानी ये भाई साहब हो गए नेगेटिव। वैसे तुम्हें पता है ये हमेशा नेगेटिव होता है। अब फोकस दूरी भी कहाँ है, P से इधर है, बाईं ओर जो भी रहेगा सब माइनस में रहेगा, इतना बात ध्यान रखना। F भी कहाँ है, बाईं ओर है, P से बाईं ओर, बाईं और दाईं, तो यानी ये भी भाई साहब हो गए माइनस। अब ऊपर जो है H1 क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब कहाँ है, नीचे की ओर है, तो ग्राफ के नियम से जो नीचे की ओर होता है वो क्या होता है, माइनस। देखो ये प्रतिबिंब है, ये H1 है यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ माइनस, ठीक है। अब यहाँ देखो ये क्या है, वस्तु ऊपर है, वस्तु ऊपर है, तो ये हो गया प्लस, और आवर्धन यम बराबर हमेशा होता है, यहाँ ध्यान रखना है, H1/H, यानी अगर आप इसका वैल्यू निकालेंगे तो माइनस में अगर प्लस से तुम भाग दोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ये भाई साहब भी क्या हो गए, माइनस। ये बात ध्यान रखना, चिन्ह परिपाटी का रूल ये स्पेशल है, जो सीबीएसई वाले बच्चे को पढ़ना पड़ता है, तुम लोगों को भी पढ़ना पड़ता है इसको, सो मैंने समझाया बहुत डिटेल। इतनी बात ध्यान रखना, बाईं ओर की ओर जितना पोर्शन होगा सब माइनस होगा, और दाईं ओर जितना होगा P से होने सब प्लस में होगा, ऊपर वाला जो होगा वो प्लस में होगा और नीचा वाला होगा माइनस में होगा। इस तरह मैंने पूरा कंप्लीटली क्वेश्चंस का सॉर्ट आउट किया है। अब पूछोगे सर इस प्रतिबिंब की इस स्थिति का प्रयोग कहाँ होता है, देखो यहाँ इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, सोलर लाइट में, सोलर कुकर में उपयोग करते हैं। इस चित्र का
क्योंकि बहुत सारे आप सोलर उपयोग जो होता है, कभी कभी आप देखेंगे गांव में कुछ बच्चे आपको मिलते हैं जो ये क्या करता है जानते हो, कहे लाओ हम आईना से कांच जला देते हैं, उसमें यही स्थिति रहता है। बहुत सारी प्रकाश की किरणें आती है और एक जगह फोकस हो जाती है, बहुत सारी रोशनियां, वहां पर क्या होता है, बहुत सारे हीट आ जाता है और कागज जल जाता है। तो ये सोलर कुकर में होता है परावर्तन भट्ठी। हाँ, भट्ठी में होता है परावर्तन भट्ठी या परावर्तक भट्ठी भी लिखा रहेगा आपको। ये में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं क्योंकि बहुत सारे ही हीट एक जगह क्या हो जाता है, एकत्र हो जाता है। तब तक के लिए सब, चलो सही बच्चे इसको अपडेट कर लो, सभी बच्चे इसको अपडेट कर लो। बहुत बड़ी चीज पढ़ाई चल रही है आप लोगों की, सभी बच्चे जो है इसको अपडेट करो, सभी बच्चे जो है इसको अपडेट करेंगे। ये बहुत बड़ी क्लास आप लोगों के सामने, 2 क्वेश्चन अब